ये जो डबल गेम खेला है गहलोत साहब ने, कल शाम तक लगभग रात के 8, सवा 8 के करीब तक, जब तक सचिन पायलट को अपने घर तक आने नहीं दिया अशोक गहलोत ने, तब तक कोई नहीं समझ पा रहा था कि इस तरह से मास इस्तीफा होगा। दीपक जी, फंस गई है कांग्रेस पार्टी गहलोत के डबल गेम में। देखिए, कांग्रेस पार्टी कोई डबल गेम में नहीं फंसी है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस के अंदर गहलोत साहब ने बोल दिया था कि उनको अध्यक्ष बनना है या सीएम बनना डिसाइड कर ले। राहुल गांधी ने कह दिया एक पद एक व्यक्ति चाहिए, तो अब अध्यक्ष पद उनको अगर नहीं चाहिए तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और विधायकों को देखिए, विधायक 90 विधायक 95 विधायक उनके साथ हैं। लोकतंत्र है। सुधांशु त्रिवेदी जी के मुंह से लोकतंत्र की बात अच्छी नहीं लगती। वो इतने चिकने घड़े हैं भाजपा के लोग। प्रियंका त्रिवेदी जी ने एकदम बात बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, मुख्यमंत्री कैसे चुना जाता है, गुजरात से लेकर गोवा तक लेकर उत्तराखंड, सारे नाम बता दिए। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी इतने चिकने खड़े हैं कि उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया उन्होंने। ठीक है, गुजरात पर भी चर्चा करेंगे, थोड़ी देर राजस्थान पर भी बोल लीजिए। अजय माकन साहब को जिस तरह से बेआबरू होकर जाना पड़ा, जगह दे दी लेकिन विधायक उनसे बैठक के लिए नहीं पहुंचे, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए नहीं पहुंचे। अब सबको 10 जनपद बुलाया गया है। पहले तो ये बताइए कि प्रॉब्लम दिख रही है या नहीं दिख रही है कांग्रेस पार्टी को? अंजना जी, मैं बिल्कुल आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन यहाँ सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक बात बोली थी। मैं एक बात इनको और बता देता हूँ कांग्रेस के लिए, क्योंकि इन्होंने पॉइंट आउट किया था। जिनकी आस्था का केंद्र नागपुर है, 60 साल तक ये तिरंगा नहीं लहराते, इनकी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। ये कांग्रेस की बात करते हैं, औरों को नसीहत खुद मियां वजीहत। तो सुधांशु त्रिवेदी जी कांग्रेस के बारे में ना बोले, भाजपा के तानाशाह के बारे में बोले तो ज्यादा अच्छा लगता है। अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ। कांग्रेस में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ही झगड़े होते हैं, लोकतंत्र में ही सवाल और जवाब होते हैं, लोकतंत्र में ही विधायक अपनी बातें रखते हैं, लोकतंत्र के अंदर ही सांसद और विधायक अपने नेताओं को चुनते हैं। अशोक गहलोत को फिर अध्यक्ष की रेस लड़ने दीजिए ना। मुख्यमंत्री नहीं चुने जाते हैं। अरे मिस्टर झा, फिर अशोक गहलोत को अध्यक्ष पद के लिए लड़ने दीजिए ना, क्यों रोक रहे हैं अब उन्हें? नहीं, अशोक गहलोत जी डिसाइड करेंगे कि अगर उनको मुख्यमंत्री बनना है तो अध्यक्ष चुनाव का नहीं लड़ेंगे। बहुत स्पष्ट है। कांग्रेस के अभी जो लोग हैं, कांग्रेस का है कि गहलोत जी डिसाइड करेंगे। स्पष्ट कह दिया गया है, स्पष्ट कह दिया कि अगर आपको मुख्यमंत्री बने रहना तो मुख्यमंत्री बने रहिए। यही तो उनका समर्थक गुट कह रहा है, जो कि आला कमान को मंजूर नहीं है। मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो लाइन है उससे थोड़ा आप डिसअलाइन हो गए हैं। मैं लौटती हूँ आपके पास। आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी 10 जनपद से हमारे साथ जुड़े। सुधांशु जी, 1 सेकंड रुक जाइएगा, मैं ला रही हूँ। आशुतोष, कौन कौन पहुंच गया? और अभी तो 10 जनपद में जो मंथन का केंद्र होगा वो ये होगा कि अध्यक्ष पद के लिए भी एक नया व्यक्ति इनको खोजना पड़ेगा, गांधी लॉयलिस्ट। और यहां राजस्थान में गहलोत को कैसे संभालें? वो जो बगावत उन्होंने छेड़ दिया विधायकों को आगे करके। अब देखिए 48 घंटे में कैसे पूरी तस्वीर पलट गई अंजना की। 48 घंटे पहले कहा तो गहलोत साहब अध्यक्ष बनने वाले थे, 48 घंटे में वही सवाल खड़ा हुआ जो आपने अभी भी उठाया है। अब पार्टी उसका मंथन करे, उसके पहले जो तमाशा, कम से कम इस बगावत की उम्मीद नहीं थी। 4 दशक पुराने ओल्ड लॉयलिस्ट अगर इस तरह से बगावत करते हैं तो उन्हें ये देखना होगा कि आपके हाथ से एक राज्य में अगर ऐसी तस्वीर निभटती है तो छत्तीसगढ़ स्टैंड बाई पर है, और अगले साल जहां पर कर्नाटक में चुनाव होना है वहां पर भी 2 ऐसे नेता हैं जिनके बीच महत्वाकांक्षाओं और अहम की लड़ाई चल रही है। तो आगे ये जहां पर ऐसी तस्वीर यहां दिखाई पड़ेगी, ये आगे के रास्ते खोल देगा। बहरहाल अजय माकन, केसी वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे, चूंकि केशव वेणुगोपाल को दूसरे राज्यों से बुलाया गया है, इन लोगों को जब बुलाया गया राजस्थान से, ये अपनी पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं। चर्चा मुझे लगता है आधे घंटे से चूंकि ज्यादा का समय हो चुका है। मंथन क्या होगा, क्योंकि ये जो यहाँ पर बताने आएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है कि हाईकमान को पता ही ना हो? इतना हो हल्ला जयपुर में हो रहा है, दिल्ली है कितनी दूर, टेलीविजन पे देख के ही पता लग गया होगा क्या क्या हो रहा है। इतनी सारे बयान लोग खुल करके दे रहे हैं। पहले तो कहाँ सूत्रों के हवाले से आता था, अब तो सारे सूत्र खुल करके बोल रहे हैं। तो पता तो सब कुछ पहले से है। मंथन इस बात का है कि रास्ता कैसे निकाला जाए, कि अगर अशोक गहलोत के लिए रास्ते रोके जा रहे कि आप अध्यक्ष नहीं बने, तो अगला सवाल ये होगा कि अब इस बगावत के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से भी हटाया जाए। तो अब फिर सवाल होगा कि आपका अध्यक्ष कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। गहलोत के पास कैप्टन अमरिंदर वाली स्थिति नहीं है कि वहां पर वो एंटी इनकम्बेंसी पर सवार थे, उनके साथ वहां पर संगठन है, उनके पास वहां विधायक हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर आप उन्हें हटाते हैं तो उनके साथ पूरी की पूरी सरकार चली जाए। अब इन सारे सवालों का ही जवाब कांग्रेस को खोजना है, और मुझे लगता है 10 जनपद पर फिलहाल वही सारे जवाब खोजे जा रहे हैं। जब रिपोर्ट मिलेगी, मंथन होगी, चर्चा, और ये चर्चा शायद अभी तो महज शुरुआत हो सकती है। अंजना।